झारखंड में यूथ कांग्रेस अंतिम सांस ले रहा और अंतिम सांस में भी पार्टी और सरकार की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया। बता दें पूरा वाकया तो आप भी एक बार हंसेंगे, फिर कांग्रेस पर सोचेंगे, फिर एहसास भी होगा कि कांग्रेस की वर्तमान हालत के पीछे भाजपा या कोई दूसरा दल नहीं बल्कि कांग्रेस ही है। देखिए रिपोर्ट। रांची में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध करने पहुंचे राज्य निर्वाचन कार्यालय। कांग्रेस के इस कार्य पर बीजेपी ने लिए मजे, कहा चले थे चीन पहुंच गए जापान। झारखंड में यूथ कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें ले रही है और अंतिम सांस लेने के दौरान भी अपनी किरकिरी कराने से बाज नहीं आ रही। अब बताते हैं कि इस बार क्या हुआ। कांग्रेस केंद्र पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब की बार भी प्रदर्शन की बारी थी। झारखंड यूथ कांग्रेस के नेता सड़कों पर निकल पड़े, लेकिन जहां जाना था वहां नहीं पहुंचे। मतलब यह कि जाना था केंद्रीय निर्वाचन कार्यालय और पहुंच गए राज्य निर्वाचन कार्यालय। आज आप देख रहे हो कि देश में किस तरीके से वोट चोरी का मामला राहुल गांधी जी ने प्रत्येक आप लोग मीडिया बंधुओं के सामने उठाया है। आज वोट चोरी का जो मुद्दा देश में चल रहा है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक हत्या है। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। आप देखेंगे हरियाणा का कल पर्दाफाश हुआ कि कैसे हरियाणा में वो एक ब्राजील की लड़की ने आपका 22 जगहों पे 22 पोलिंग स्टेशन में वोट अपना दर्ज कराया। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार पे एक निशाना, एक केंद्र सरकार पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। उनके एक इलेक्शन कमीशन पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस तरीके से वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं इंडिया में। और हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा इस बात को हम लोग जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं। हर जगह जाके जनता के बीच में कार्य करने का काम कर रहे हैं कि अभी भी आंख खोलने का समय है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आप हमारा साथ दें। यूथ कांग्रेस की माने तो राज्य में भी निगम के चुनाव में वोट चोरी हो सकती है। अब भला कांग्रेस को कौन बताए कि राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मजे लेने का मौका मिल गया। अब जाना था जापान पहुंच गए चीन। अब जिस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी हो, जिनका आईक्यू हमेशा संदेह के दायरे में रहा हो, उनसे तो ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड है। अब चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस को धरना देना था, युवा कांग्रेस को धरना देना था, और ये अपने ही राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच गए धरना देने के लिए, जिसके जिम्मे सिर्फ पंचायत और नगर निकाय का चुनाव है। विधानसभा लोकसभा तो कोई मतलब ही नहीं उन्हें। यानी अपने ही सरकार के अपने ही एक संस्था के खिलाफ धरना दे रहे हैं। और क्या इन्हें आप कहेंगे, इन पता भी नहीं इन अज्ञानियों को कि कहाँ क्या धरना देना है। पर ये कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। राहुल बाबा जहां जिस पार्टी के नेता होना, वह ऐसी ऐसी बड़ी चीजें होती रहती है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के पीछे खुद कांग्रेस ही है। विरोधी तो सिर्फ मजे ले रहे हैं। टीवी 45 के लिए रांची से कैमरामैन विकास के साथ चितरंजन कुमार की रिपोर्ट। तो इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश जी, हमारे साथ सीधा स्टेट हेड है, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। राकेश जी, जो पूरा मामला है वो हास्यास्पद बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठा, एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए खुद झारखंड यूथ कांग्रेस उठी, लेकिन जाना केंद्रीय निर्वाचन आयोग था, राज्य निर्वाचन आयोग चले गए। जबकि ये एक तरह से दर्शा रहा है कि झारखंड यूथ कांग्रेस जो है बिना होमवर्क किए ही पहुंच गया धरना प्रदर्शन करने। राकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपसे यही सवाल कह रहे थे कि जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ था, एसआईआर को लेकर कांग्रेस जो है वो केंद्र के पास हमेशा जो है हंगामा करते दिखाई दी, और खुद राहुल गांधी जो है इस मुद्दे को लेकर बहुत बवाल किए उठाए। और अब जब
सामने धरना प्रदर्शन करना था तो झारखंड यूथ कांग्रेस जाना केंद्रीय निर्वाचन आयोग था और राज्य निर्वाचन आयोग जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन करी, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड यूथ कांग्रेस जो है अपना होमवर्क किए बिना ही धरना प्रदर्शन करने चले गए। उसका बड़ा दिलचस्प मामला है और खास करके जिस तरीके से कल यूथ कांग्रेस की बातचीत की जाए तो पहले से तय कार्यक्रम था उनका कि एसआईआर के खिलाफ उनका आंदोलन होगा और इसी कड़ी की बातचीत की जाए तो निर्वाचन आयोग जाकर उनको धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई थी। और इस घोषणा के बाद से तमाम जो नेता जब पहुंचे तो राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने पहुंचे और वहां जाकर उनको पता चला कि ये तो राज्य का निर्वाचन आयोग है। और ऐसे मौके पे जब वहां पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से वे राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं क्या। तब उनको जानकारी मिल पाई कि ये गलती से यहाँ आ गए, उनको जाना था धुरवा के कार्यालय जहाँ पे केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय है, वहां जाकर बातचीत करनी चाहिए थी, वहां धरना प्रदर्शन करना था। और जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि बड़ी ही विडंबना है कि राज्य में तमाम लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से आज की बातचीत की जाए और एसआईआर के मुद्दे पे कांग्रेस जरूर हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन झारखंड में जिस तरीके की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से आंदोलन करना है, कहाँ आंदोलन करना है। और जब उनको ये पता चला तब ये सारे लोग वहां से उठकर भागे जल्दी से। हालांकि पत्रकारों ने उनसे कई सवाल भी किए लेकिन उसका प्रॉपर जवाब उन्होंने नहीं दिया। अभी की बातचीत की जाए तो बीजेपी इसमें चुटकारे ले रहा है, खास करके मजे लेते हुए कई बातों का जिक्र किया है। प्रतुल सहदेव ने जिस तरीके से साफ तौर पे कहा कि जाना था जापान पहुंच गए चीन, यानी कि जाना था उनको जहां धरना देने वहां नहीं पहुंचे और दूसरे जगह पहुंच गए, तो हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं खास करके कांग्रेस। और आज की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राजनीति में बड़ी विडंबना है कि लोग अब जानकारी भी नहीं रख पा रहे हैं कि उनको आंदोलन कहाँ करना है। जी बिल्कुल राकेश जी, और देखिए बात अगर हम करते हैं यूथ कांग्रेस से, झारखंड यूथ कांग्रेस, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि युवाओं के बीच जो है कांग्रेस की पकड़ क्या खत्म होती जा रही है, जो उन्हें खुद पता नहीं है कि क्या जो मुद्दा जिस पर वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो कहां पर विरोध प्रदर्शन करना है। तो कहीं ये कमजोरियां जो है संगठनात्मक ढांचे की कमजोरियां नहीं दर्शा रहा है कांग्रेस की? देखिए यही तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है अनुष्का। जिस तरीके से राजनीति में बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, खास करके उनको ये पता नहीं है कि समाज के लिए किस तरीके से लड़ना है, देश के लिए क्या बात करनी है और किन किन मुद्दों पे किस तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश की जाती है। और ऐसे मौके पे जब पार्टी, खास करके कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उसका जो एजेंडा होता है, राष्ट्रीय स्तर के कई एजेंडे होते हैं जिसको लेकर राज्य में कहीं ना कहीं उस पर काम किए जाते हैं। अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगठन में उस तरीके की पकड़, पहुंच और जानकारी, तीनों चारों चीजों की अभाव देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि इस तरह की गलतियां हो रही हैं और लोग मजे उड़ा रहे हैं। खास करके बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है राज्य में, उनकी तरफ से कई सवाल पहले भी खड़े किए जाते रहे हैं और इस घटनाक्रम के बाद से लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने एजेंडे, यानी कि जो देश की बात आती थी या समाज की बात आती थी, उस एजेंडे से भटकता नजर आ रहा है, जिसके चलते उनको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या करना है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ इस तरह के आंदोलन करने की नौबत आ रही है। बिल्कुल राकेश जी, तो कहीं ना कहीं ये क्या राजनीतिक पेशेवरता की कमी का उदाहरण है कि एक रूट प्लानिंग जो है वो तक नहीं हो पाई कि कहां पर हमें विरोध प्रदर्शन करना है? देखिए ये जो पूरा मामला है, खास करके इसमें जानकारी का तो अभाव और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिज्ञ जो होते हैं उन बारीकियों का जरूर ध्यान रखते हैं कि आखिर उनको करना क्या है, किस मुद्दे पे कैसे बात करनी है। और कई पार्टियों में तो इसकी पूरी रणनीति बनती है पहले ही कि आखिर कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और इस लाइन पे बातचीत की जाएगी, मीडिया के सामने हो या पब्लिक के सामने हो। लेकिन कल की घटना निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अपरिपक्वता का मामला साफ नजर आता है और राजनीति में जिस तरीके से अपरिपक्व लोग आ रहे हैं, सिर्फ अपने को चमकाने के लिए, अपने को राजनीति में स्थापित करने के लिए राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, चलिए देखने वाली अब बात है कि जिस तरीके से वोट चोरी की बात करती है कांग्रेस हमेशा, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है, क्या इस पर कांग्रेस को ध्यान देने की जरूरत नहीं है? देखिए जाहिर सी बात है, कल की घटना के बाद से कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से भी कुछ चीजें सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं इस पे जरूर क्वेरी की जाएगी, बातचीत की जाएगी। हो सकता है कि शो कॉज किए जाएंगे कि अगर इस तरह की कोई तैयारी थी धरना प्रदर्शन की यूथ कांग्रेस की, तो वो पार्टी के स्तर पर किस तरीके से बातचीत की गई थी, क्या लाइन तय किए गए थे, क्या रणनीति थी और कैसे क्या करना था।
इन सारी चीजों की जानकारी पार्टी लेगी जरूर, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पार्टी के कुछ नेता सफाई देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं और मामले को दूसरी तरफ ले जाकर नगर निकाय चुनाव के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी बातचीत होगी, आज की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं से जब बातचीत होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर उनकी रणनीति क्या है और किस तरीके से इस मामले को पार्टी लेती है। जी बिल्कुल। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर क्या कुछ जो है इस पर बातचीत होगी, आखिर ये भी एक गंभीर मामला है, क्योंकि अगर इस तरीके की गंभीर घटनाओं को अंजाम देते हैं यूथ कांग्रेस तो फिर कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है कि आखिरकार उनकी जो यूथ है, जो युवा है, उन तक कांग्रेस की पकड़ जो है वो कमजोर दिखती नजर आ रही है। देखिए, ये पूरे मामले की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एसआईआर के मुद्दे पे राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की है और जिस तरीके से वोट चोरी का मामला लाया गया है सामने, तो इस मुद्दे पे निश्चित तौर पे तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं अपने बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर संगठन में इस तरीके से बातचीत होती है उसकी कोशिश की गई है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य जहां प्रदेश कांग्रेस एक सशक्त रूप से काम करने की दावे करते रहे हैं और ऐसे मौके पर अगर इस तरह की गलतियां हो रही है तो कहीं ना कहीं सोचने की बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है उसमें आगे की रणनीति क्या करेगी कांग्रेस, किस तरीके से इसे देखेगी, ये सोचना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस मामले के बाद से अब पार्टी में भी किरकिरी हो रही है और विपक्षी नेता जो है, विपक्षी पार्टी के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए।